कन्नौज उत्तर प्रदेश का यह छोटा सा नगर इतिहास और संस्कृति का ऐसा खजाना है जिनकी हर कहानी सुनने वाले को विस्मित कर देती है। यह नगर भारत के प्राचीन वैभव, शौर्य और कला का जीवंत प्रमाण है। इसे न केवल राजाओं की नगरी कहा जाता है, बल्कि इसकी गलियों में आज भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। आइए कन्नौज के हर पहलू को विस्तार से जानते हैं। ऐसे ही यह कहानी आपको रोमांचित कर दे और आप इसे अंत तक देखना चाहेंगे। कन्नौज का नाम संस्कृत के शब्द कन्या कुब्ज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कुब्ज कन्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह नगर त्रेता युग के राजा कुश ने बसाया था, जो भगवान राम के पुत्र थे। मान्यता है कि यहाँ एक कुब्जा नाम की कन्या ने तपस्या की थी, जिससे इस भूमि को यह नाम मिला। इस नगर का वर्णन महाभारत और रामायण में भी मिलता है। यह वही स्थान है जहाँ राजा हर्षवर्धन के समय ज्ञान, धर्म और राजनीति का एक नया अध्याय लिखा गया था। 7वीं शताब्दी में कन्नौज का सबसे सुनहरा युग शुरू हुआ, जब सम्राट हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन न केवल अपने एक महान योद्धा थे, बल्कि वह कला, साहित्य और धर्म के संरक्षण भी थे। उन्होंने यहाँ बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और अनेक मठ व स्तूप बनवाए। उस समय कन्नौज भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। कहा जाता है कि हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज में धन और वैभव इतना ज्यादा था कि इसे भारत का स्वर्ण द्वार कहा जाने लगा था। हर्षवर्धन के बाद कन्नौज के लिए 3 महान साम्राज्यों के बीच एक लंबा और रोमांचक संघर्ष शुरू हुआ। ये थे गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश के राजवंश, राष्ट्रकूट साम्राज्य। ये तीनों साम्राज्य कन्नौज पर अपना अधिकार चाहते थे। इस संघर्ष को ही कन्नौज त्रिकोणीय युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं था, बल्कि भारत के राजनीतिक नक्शे को भी बदलने की लड़ाई थी। कन्नौज का इतिहास केवल राजाओं तक सीमित नहीं है। यह नगर आज भी अपने इत्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के इत्र बनाने वाले कारीगर सदियों पुरानी पारंपरिक विधि का उपयोग करते हैं, इसे अत्री कहते हैं। यहाँ के इत्र को तरल सोना कहा जाता है, क्योंकि इसे प्राकृतिक फूलों और जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। राज की बात यह है कि कहा जाता है कि मुगलों के समय यह इत्र राजमहल के हर कोने में फैलता था। आज भी कन्नौज के इत्र की मांग यूरोप और मध्य एशिया तक है। इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक था कन्नौज पर विदेशी आक्रमण का होना। गौरी ने कन्नौज को तबाह कर दिया जब उन्होंने 1194 में भारत में आक्रमण किया। उस समय मंदिरों और महलों को लूटा गया और इस नगर का वैभव खत्म हो गया। इसके बाद कन्नौज पर तुर्क, अफगान और मुगल जैसे पश्चिमी शासकों का शासन स्थापित होने लगा। लेकिन इन आक्रमणों के बावजूद कन्नौज की मिट्टी ने अपनी पहचान बनाए रखी। कन्नौज का धार्मिक महत्व भी कम नहीं हुआ। यहाँ की भूमि पर अनेक देवी देवताओं का वास है। अन्नपूर्णा जैसी देवी मंदिर, यह मंदिर माता अन्नपूर्णा को समर्पित है, जो भोजन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ गंगा के घाटों का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ के लोकगीत, नृत्य और मेले इस नगर को जीवंत बनाए रखते हैं। कन्नौज के इतिहास में एक ऐसा पहलू है जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ की भूमि में कुछ गुप्त गुफाएं हैं। यहाँ प्राचीन काल के राजाओं का खजाना छिपा हुआ है। अंत कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इन गुफाओं में प्रवेश करने वाला कभी वापस लौटा ही नहीं। क्या ये सच है कि आज तक इन गुफाओं को पूरी तरह से खोजा नहीं गया है? लेकिन पुरातत्वविद लगातार इसके रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आधुनिक कन्नौज के बारे में अगर बात करें तो आज का कन्नौज एक प्राचीन नगर के साथ साथ एक विकसित क्षेत्र भी है। यहाँ के इत्र उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और यह नगर एक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। कन्नौज का इतिहास केवल अतीत की कहानियां तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा नगर है जिसकी मिट्टी में आज भी वह रहस्य और खुशबू है जो इसे अद्वितीय बनाती है। आपको लगता है कि कन्नौज की गुप्त गुफाओं और खजानों का रहस्य कभी सुलझ पाएगा या यह हमेशा एक रहस्य बना रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।